वेलकम स्टूडेंट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा इंटरप्रेशन। और ये फॉर बिगनर, दैट मीन्स हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक इंशाल्लाह ताला हम लोग जाएंगे। और स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन एमबीए एंड सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा इंटरप्रेशन का मतलब क्या होता है। डेटा, पहली बात तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डेटा ही यूज होता है। डेटास कभी मत यूज कीजिएगा, डेटा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स एक्सप्लेनिंग समथिंग, यानी किसी चीज को एक्सप्लेन करना या समझना। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑलमोस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप कैट, मैट, एमबीए, सीयूटी, उसके बैंक क्लर्क, एसबीआई पीओ, कितनी एग्जाम्स की आप बात करें, ऑलमोस्ट एग्जाम में डेटा इंटरप्रेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? होता क्या है? बेसिकली आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि आपके नेबर में कोई शॉप है, उसकी पूरे वीक की सेलिंग आप रिकॉर्ड करें। मंडे से स्टार्ट करें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे तक आपने रिकॉर्ड, संडे तक आपने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद तो वो जो आपने रिकॉर्ड किया है, दैट इज कॉल्ड डेटा। एक डेटा आपके पास आ गया। अब उस डेटा को आप एनालिसिस करेंगे फिर आप उसको देखेंगे किस डे पे जो है वो सेलिंग क्या है, वो ज्यादा है, किस डे पे कम है, जिस डे पे कम है जिस डे पे ज्यादा है, कितने परसेंट का डिफरेंस है। इसी तरह का एनालिसिस जो हम करते हैं वो डेटा इंटरप्रेशन के अंदर ही हम लोग करते हैं। तो इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक का डेटा हो गया, रेलवे का हो गया, बहुत सारे डेटा होते हैं, तो सबको एनालिसिस किया जाता है। इसी वजह से मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ डेटा इंटरप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो टेबुलेशन हो गया, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ, वेन डायग्राम, ठीक है, रेडॉर या वेब ग्राफ हम कह सकते हैं। उसके बाद कैसल डीआई कह सकते हैं। अब इसमें क्या ये सारे डिफरेंट हैं? अगर आप मेरी नजर से देखें, किसी एक पे अगर आप कमांड कर लें, टेबुलेशन को अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ सब थोड़ा लिटिल बिट कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, लिखने का वे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ऑलमोस्ट वी कैन से कि ये सभी एक ही जैसे हैं। लिटिल बिट कॉन्सेप्ट का इसमें क्या यूज किया जाता है, बस आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे। और एक बहुत ही सिंपल बीआई का सेट आज हम सॉल्व करेंगे, उससे हमारा बेस इंप्रूव होगा। देन वी विल ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट, थोड़ा से और लेवल हाई लेंगे, फिर इसी तरह से एग्जाम्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। डज एंड डोंट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए डीआई के लिए। डीआई अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप बिगनर हैं, तो पहले क्या करना है आपको? क्लियर योर कॉन्सेप्ट, परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज एंड अप्रोक्सीमेशन। अब आप बोलेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा भी नहीं, तो डीआई स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल वरीड ना हो। ये सभी चीजें जैसे लाइक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, लिटिल बिट रेशियो का, एवरेज का, अप्रोक्सीमेशन, हम जो भी सेट लेकर के आएंगे उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसके लिए आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू कैलकुलेट मैनुअली, दैट मीन्स आपको जो भी ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको मैनुअली करना है। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। मल्टीपल टाइम आप करें, 10 बार ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, लेकिन आपको मैनुअली ही करना है। स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट डीआई सेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, डीआई पढ़ना, कोई सी बुक लिया, पहला सेट देखा, जो टफ था वो ले लिया। नहीं, जो सबसे इजी हो, जिसमें इजीएस्ट कॉन्सेप्ट हो, ठीक है, वो आप स्टार्ट करें। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप डीआई में स्पीड आप गेन करेंगे, क्योंकि डीआई के लिए स्पीड बहुत मैटर करता है। रेगुलर सेक्शनल टेस्ट, रेगुलर सेक्शनल टेस्ट आपने जैसे मान लीजिए टेबुलेशन कर लिया, तो आपको टेबुलेशन का आपको सेक्शनल टेस्ट देना चाहिए। कहाँ से देंगे उसके लिए? बहुत जल्दी अपने ऐप पे डीआई का सेक्शनल टेस्ट हम लेके आने वाले हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। फोकस ऑन द एग्जाम पीवाईक्यूज, जो एग्जाम जैसे लाइक हम अभी जामिया के लिए फोकस करें, जामिया एमबीए हेल्थ केयर, ठीक है, तो अब या एमयू एमबीएस एग्जाम, सीयूटी, तो हमको किस पे फोकस करना है? उन्हीं सेट्स पे ज्यादा फोकस करना जो लास्ट ईयर आए हुए, जैसे टेबुलेशन की हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, तो उस पे मुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब डोंट्स क्या नहीं करना है? कभी भी यहां पे लिखा यूज कैलकुलेटर, तो ये नहीं, डोंट यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का कभी आपको यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगर आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे कभी आप स्पीड नहीं गेन कर पाएंगे। उसके बाद डोंट पहले रीड करना है। डोंट स्टार्ट विद द टफ डीआई सेट, कभी टफ डीआई सेट से आपको स्टार्ट नहीं करना है अगर आप बिगनर हैं तब, ठीक है। डोंट ब्रेक योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को कभी नहीं रोकना। अगर आप प्रैक्टिस रोक देते हैं, क्या इश्यूज होगा? फिर आपका कॉन्सेप्ट लिटिल बिट रस्टी हो जाएगा, स्पीड आपकी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो चलिए एक सिंपल सा डीआई लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं।
जो सेट मैंने चूज किया है ये बहुत ही इजी सेट है और इसके जो जो 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो इस सेट को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, आपको बहुत करेक्टली रीड करना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसे भी आप एक बार रीड करें। अगर आपको उसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट मिलती है उसे आप अंडरलाइन कर लें। डायरेक्शन दिया गया 1 to 5 क्वेश्चन। द टेबल गिवन बिलो शोज द एनुअल प्रोडक्शन। ये कैसा प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द फेमस टॉय कंपनी। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल में 1 2 3 4 5 ईयर्स में इज द मैक्सिमम। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। कभी मैक्सिमम पूछा जाता है, कभी मिनिमम पूछा जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है। फॉर विच ऑफ द टॉयज, फॉर विच ऑफ द टॉयज। तो इसमें जो टॉयज आपको दिए गए हैं हम ऑप्शन से चलेंगे। कैरम का डेटा अगर आप देख रहे होंगे और सबसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये डेटा बहुत छोटा, 65 70 85, तो कैरम हमारा आंसर नहीं हो सकता, कट इट। उसके बाद चेस का भी उसके बाद हम चेस देखते हैं। चेस में क्या 78 100, इसके कंपैरिजन में चेस का डेटा भी क्या छोटा है, तो चेस भी आंसर नहीं हो सकता। तो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन क्या होगा, या तो लूडो होगा या तो स्क्रैबल होगा। लूडो और स्क्रैबल को भी हम ओरली भी कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 30 का, यानी कि अभी भी ये ज्यादा है। ये 180 है, इससे ज्यादा है, 195 इससे ज्यादा, इससे दैट मींस हमारा आंसर क्या होगा, लूडो होगा। लेकिन मान लीजिए कि नेक टू नेक दिया गया है, तब आपको इसे क्या करना चाहिए, आपको मैन्युअली ऐड करना चाहिए। और ऐड आप मैन्युअली करेंगे, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्लास में जब होते हैं हम लोग उनसे बोलते हैं कि आप कैलकुलेटर का यूज मत करो, तो कुछ स्टूडेंट डिफेंड करते हैं, सर कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। अगर आपको ऐड करने में गलत आ रहा है तो दोबारा से आप एक बार उसको ऐड करें, ना कि कैलकुलेटर से चेक नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, अदरवाइज आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसे भी ऐड कर लें, इसे भी ऐड कर लें, डेफिनेटली लूडो का क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंसेस हैं, दोनों को इस तरह के जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको डीआई में आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिलता है। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ऑफ का क्वेश्चन है। इसी वजह से इस स्लाइड पे मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले लिया है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोपोली फ्रॉम 1995 से कहा कंपेयर करना है, 1997। किसका किसका कंपेयर करना है, मोनोपोली को। ये सब चीजें बहुत अच्छे से देख ले, गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है हमारा 105 है और यहाँ पे कितना है 125, राइट। इसी का कंपेयर करना है। कभी आपसे इंक्रीज पूछा जाता है, कभी आपसे डिक्रीज पूछा जाता है। तो मैं इसका आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि ए और बी, ठीक है, 2 नंबर है, 2 क्वांटिटी, कुछ भी आप मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि ए हमारा 25 है, बी क्या है 30 है, तो मैं आपसे पूछूं कि बी की वैल्यू ए से कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करते हैं कि यहां पर इसका डिफरेंस निकालते हैं। 30 में से 25 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 5। बी को ए से कंपेयर किया, यानी कि इनिशियल वैल्यू हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, इनिशियल वैल्यू से। 25 मल्टीप्लाइड बाई 100%, यानी कि 25 फोर्जा हो जाएगा। ये आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। जब कभी भी हम इंक्रीज परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर मान लीजिए कि एक और मैं ले लेता हूँ, 25 रुपए की कोई चीज है, उसका रेट डाउन हो जाता है, 20 रुपीज हो जाता है, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। डिक्रीज में भी हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस हमेशा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो ये हो जाएगा 5। इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, यानी कि 25 फोर्जा हो गया, यानी कि 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब कभी भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होगा तब हम क्या फाइंड करेंगे, नोट कर लेंगे आप इसे, डिफरेंस इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। याद रखिएगा, इंक्रीज डिक्रीज में डिफरेंस इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 और परसेंट का साइन लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, डिवाइड इनिशियल वैल्यू से करना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये यूज होता है जो कि हम इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। क्या है हमारा रिक्वायर्ड परसेंट, यहाँ पे लिखने की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखना चाहते तो लिख लो रिक्वायर्ड परसेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली कितना है। इंक्रीज का पूछा गया है, तो आप देखिए यहाँ पे 105 है, वहां पे 125 है, तो 125 में से माइनस करेंगे कितना
105 किससे डिवाइड करेंगे? ऑब्वियस इनिशियल वैल्यू से 105 मल्टीप्लाइड बाई 100%, राइट। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियस 20 हो जाएगा और 105 मल्टीप्लाइड बाई 100%। अब हमारा ध्यान ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और नेक टू नेक नहीं, यानी कि जैसे बैंकियों में सेम क्वेश्चन अगर आएगा तो डेसिमल में वैल्यूज दी रहेगी, तब आपको 105 से ही आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने जब शुरू में आपको बताया था परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, उसके साथ एक टॉपिक और बताया था अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है 53.97, तो हम इसे अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं 54 के बराबर। अप्रोक्सीमेशन उसे कहते हैं कि ये नियर टू वैल्यू होती है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये 53 को ये 97 यानी कि ये वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है तो उसको हम क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं, तो ये 54 हो जाएगा। अब यहां पर हमें 105 से ना डिवाइड करके इसे 105 को अप्रॉक्स अगर हम वैल्यू ले ले 100 के बराबर, किसके बराबर? हमने 105 को क्या ले लिया? 100 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अब आपको पता है जब बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर छोटा आता है, छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो आंसर बड़ा आता है। तो यानी कि ये 105 से हमें डिवाइड करना था, उसके कंपैरिजन हमने छोटे नंबर से डिवाइड किया, तो इससे थोड़ी वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। छोटी कितनी आएगी? 20 से थोड़ा छोटा क्या हो जाएगा? 19, 17 तक तो जाएगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, यानी कि 19% इसका आंसर होगा। अब यहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको नेक टू नेक दिया होता, 19 दिया होता, 19 पॉइंट समथिंग दिया होता इस तरह से, तब आप क्या करते? इसे आपको एग्जैक्ट आपको डिवाइड करने की जरूरत थी। फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप इसे एग्जैक्ट डिवाइड करके देख लें, आंसर 19 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो दैट मींस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंक्रीज डिक्रीज कैसे हम निकालते हैं, डिफरेंस इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। और यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा, अप्रोक्सीमेशन का सीखा। 105 से ना डिवाइड करके हमने किससे डिवाइड कर लिया? 100 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। इस स्लाइड पे आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले वाली स्लाइड पे इजी क्वेश्चन था, मैंने एक लिया था, यहाँ पे मैंने दो लिया है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए क्या डिफरेंस होता है। अब इसे आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन 1997 द प्रोडक्शन ऑफ चेस वाज इन 1997, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन 1997 द चेस प्रोडक्शन was what percent of the production of the Scrabble। चेस का जो प्रोडक्शन है 1997 में, चेस हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, कितना है? ये है, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। और किससे कंपेयर करना है? स्क्रैबल से। स्क्रैबल का कितना है? 160 है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट सीखा था, यहां पे हम ऑफ का सीखेंगे। ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लेते हम यही डेटा ले लेते हैं, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 30 है। अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए इस तरह से, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, वैसे तो इसमें हम क्या लेंगे? x% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, से हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट क्या बता रहा हूं, कैसे आपको करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है? जिसके पहले ऑफ होता है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। दैट मींस हमें क्या निकालना है? b अपॉन a इंटू 100%। याद रखिएगा, जिसके पहले ऑफ होगा, व्हाट परसेंट ऑफ a इज b, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो तो इसका मतलब है x% ऑफ a इज इक्वल टू b, यही होगा कि नहीं। अब x को परसेंट को क्या लेंगे? अपॉन 100, ऑफ का मतलब इंटू a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? b, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b अपॉन a इंटू 100%। आया कि नहीं आया? तो आपको ओरली क्या याद रखने की जरूरत है कि b अपॉन a इंटू 100 करना है। जिसके पहले ऑफ होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा, जिसके पहले ऑफ होगा वो कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। तो दैट मींस हमें जो निकालना था क्या? व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, यानी कि हमें निकालना है 30 अपॉन 25 इंटू 100%। 25 4 3 12, कितना हो गया? 120%। और कंसेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट पे आप काम करें। जो हायर एग्जाम्स होते हैं वहां पे कॉन्सेप्ट ही काम आता है। क्या होगा? व्हाट परसेंट ऑफ ए, अब देखिए 120% ऑफ ए यानी कि 25, निकाल करके देखें कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 100 इंटू 25। 25 4 होता है, 4 3 होता है, देखिए 30 आया कि नहीं। अगर हम 25 का 120% निकालते हैं तो किसके बराबर आता है? 30 के बराबर आता है।
मैंने इसको मिटाया नहीं क्योंकि आप दोनों का डिफरेंस समझे। इंक्रीज डिक्रीज जब भी निकालना होगा तो डिफरेंस इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। जब ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो जिसके पहले ऑफ रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू परसेंट। आप सभी कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं अच्छे से नोट डाउन कर लें, आपके डीआई में आपके कभी मार्क्स कटेंगे ही नहीं, ना आपको कहीं कंफ्यूजन होगा। अब हमें क्या निकालना है? 1997 the production of chess was what percent of the production of Scrabble? किससे? ऑफ Scrabble। तो अब यहां पर हमें चेस को क्या रखना है? चेस हमारा कितना है? 120। Scrabble के पहले ऑफ लगा है। Scrabble 1997 में कितना है? 160 इंटू 100%। मैंने से मिटाया नहीं, देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे ऑफ किसके पहले था? ए के पहले। डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया? 25। या ऑफ किसके पहले? Scrabble के पहले। अब आप जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 3 जा 4 4 जा 16, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 3 जा 75%। ठीक है। अब देखिए और आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 160। इसकी वैल्यू कितनी है? 120। व्हाट परसेंट ऑफ Scrabble? व्हाट परसेंट? अब आप यहां पे निकालिए, स्पेस कम है हमारे पास, 75% ऑफ 160 निकालिए। 75% क्या होता है? 3/4। एक काम आपको और करना है, डीआई को अगर अच्छे से करना है तो जितने भी परसेंट है, परसेंट का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट का, उसको आप जरूर देख लें। जो परसेंट है उनकी परसेंट की फ्रैक्शनल वैल्यू दिमाग में आपको होनी चाहिए। 75% हमारा क्या होता है? 3/4। और ये है हमारी 160 वैल्यू। 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 44, 3 जा कितना आया? 120 आया कि नहीं? अगर 160 का 75% निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? 120 के बराबर आएगा। अदर सेट जब हम लेंगे, जो जामिया के, एनयू के, हेल्थ केयर के जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे सेवरल क्वेश्चन में ये दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इसे आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या है इसको आप रीड करें। फॉर विच कैटेगरी द टॉयज वर वाज कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज? कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज करता जा रहा है, यानी कि किसी जब इंक्रीज हो रहा है तो लगातार वो इंक्रीज होता जा रहा है, बीच में कभी डिक्रीज नहीं हो रहा। इन द प्रोडक्शन ओवर द इयर्स। ठीक है, पहले हम कैरम का देखेंगे। कैरम हमारा क्या है? 65 70 इंक्रीज इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, कैरम नहीं होगा। चेस का लेते हैं। चेस हमारा यहाँ पे 78 है, फिर 100 है, फिर 92, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, चेस भी नहीं होगा। कम टू द लूडो, 200 से 150 पहले डिक्रीज हो गया, छोड़ देंगे। मोनोपोली का हम देखते हैं। मोनोपोली 90 है, 105 इंक्रीज, 110 इंक्रीज, 125 इंक्रीज, 135 इंक्रीज। दैट मींस मोनोपोली इज राइट आंसर। तो देखा एक कितना इजी मिल गया। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चंस हमें डीआई में दिए जाते हैं। आगे भी आप देखेंगे ये इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी बेटर है, इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे। और इसको पहले एक बार आप रीड करें क्या दिया गया। फॉर विच ऑफ द 5 टॉयज रेशियोज ऑफ द प्रोडक्शन इन 1998? कहां पे? 1998 टू दैट इन 1994, टू दैट इन 1994। ध्यान रखिएगा 1998 टू 1994, यानी कि 1998 का डेटा ऊपर होगा, 1994 का डेटा क्या होगा? नीचे होगा। इज द हाईएस्ट। एग्जाम में क्या होता है? हाईएस्ट आपने सॉल्व किया लेकिन ऑप्शन में आपने लोएस्ट कर दिया, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो ध्यान रखिएगा हाईएस्ट। तो कैरम का हम पहले देखते हैं। कैरम का 1998 कहां पे है? कैरम हमारा यहां पर है। ये वैल्यू कितनी है 1998 में? 80 है। और 1994 में कितनी है? 65। तो ये वैल्यू आ गई 65। यहाँ पे चेस का हम देखते हैं। चेस का हमारा 1998 में कितना है? चेस यहाँ पर है 130, तो ये हो जाएगा 130। और यहाँ पे कितनी है हमारी? 78, राइट। फिर हम लूडो की बात करते हैं। लूडो हमारा यहाँ पर है। यहाँ पे 1998 में कितना है? 220, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है? 200 है, तो 200 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या है? मोनोपोली। मोनोपोली कितना है यहाँ पर? 135, और ये कितना है? 90। अब यहां पर देखिए फ्रैक्शन को कंपेयर करने के 4 वेज होते हैं। जैसे हमारा न्यूमरेटर अगर बराबर हो, यानी कि 5/3 है और 5/4 है, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा? उतना बड़ा होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि हम न्यूमरेटर को बराबर कर दें, उसका भी कंपेयर कर लें। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम 3/5 लिखते हैं, 4/5 लिखते हैं, अगर डिनोमिनेटर हमारा बराबर है तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। यहां पर डिनोमिनेटर जो छोटा होगा तो फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे हमने भी सीखा, जो फ्रैक्शन बड़ा है अगर उसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दे तो जो बड़ा रहता है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये चीजें रेशियो में बहुत डिटेल से सीखेंगे।
तो एक दो तरीका तो ये हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आपका डिवीजन आसानी के साथ आप कर सकते हैं, तेजी से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू निकाल लें, तो वो मतलब उसको फिर आप कंपेयर कर सकते हैं, तो ये भी एक आसान तरीका होता है डेसिमल में। और सबसे इजीएस्ट तरीका जो क्लास 5 में आपने पढ़ा है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक फ्रैक्शन हमारा 7/9 है, दूसरा फ्रैक्शन मान लीजिए कि हमारा 11 मान लीजिए कि 13 है। अब इसको कंपेयर करना है, तब हम क्या करेंगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 13 7 जा कितना होता है 91, और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 99। अब जिधर की वैल्यू बड़ी होगी वो फ्रैक्शन क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। सबसे आसान तरीका कंपेयर करने का यही होता है। ठीक है, तो ये 4 वेज में से हम कोई भी वेज हम यूज कर सकते हैं जो हमें कन्वीनियंट लगेगा। अब उसके बाद कुछ चीजें और देखते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी, वो फ्रैक्शन क्या होगा, उतना बड़ा होगा। ये देखिए अप्रॉक्स वैल्यू है 220 और 200, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसमें भी डिफरेंसेस बहुत कम है, तो ये भी नहीं होगी। अब हमें सिर्फ दो वैल्यूज को चेक करना है, दो वैल्यूज को। तो अब हम इसको दो तरह से चेक कर सकते हैं। क्या क्या चेक करना है, 130/78, 135/90। अब आप डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली टाइम लगेगा इसको। डिवाइड भी अगर आप कर सकते हैं तो डिवाइड कर लें, अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सबसे आसान तरीका ये, पहले आप इसे कट कर लें। अब देखिए 2 से आप इसे कट कर लें, 2 6 जा कितना हो गया 12, 1 बचा, 2 5 जा 10, ये 65 हो गया। 2 से करेंगे 2 3 जा हो गया और 2 9 जा, यानी कि ये 65 अपॉन क्या हुआ 39। अब इसे 5 से कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया, 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 से करेंगे 18 5 जा 90 होता है, तो यानी कि ये हो गया 27/18। 9 से करेंगे 9 3 जा 9 2 जा, ये वैल्यू निकल आई 1.5 के बराबर, या 3/2 ही अभी आप रहने दें। ठीक है, और ये वैल्यू इतनी निकल आई। अब हमें इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से कंपेयर करना बहुत आसान है, बाय दिस मेथड। ठीक है, ये मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसकी वैल्यू क्या आई थी 65/39, ये वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3/2। 2 को यहां मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 13, और 3 9 जा 27, 2 बचा, 3 3 जा 9 और 2 11, ये 130, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। दैट मींस ये फ्रैक्शन हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसका ये किसकी वैल्यू है, चेस की वैल्यू है। चेस इज द क्या होगा, चेस की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी। तो ये पूछा गया है। देखिए हम लोगों ने फ्रैक्शन को कंपेयर करना भी सीख लिया। 4 मेथड जो होते हैं वो मैंने सभी आपको बता दिया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लें, और जब भी आप पढ़ने बैठते हैं सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता है, आप इसे नोट डाउन कर लिया करें। और दूसरी चीज ये है कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसमें ज्यादातर जामिया एमबीए फुल टाइम या एमबीए हेल्थ केयर या एमयू के जो इजीएस्ट होगा, अब इससे थोड़ा सा मैं और टफ लूंगा। इस तरह से आपको सभी लेवल के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, तो डीआई पे आप ग्रिपिंग अच्छी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके।